हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी बांग्ला। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले अब कंफर्म होगा टिकट। अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है। रेलवे देश भर में लागू करेगा नियम। अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक ये चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा या फिर दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। ये फैसला हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। रेलवे बोर्ड जल्द ही इन बदलावों को फेज वाइज लागू करेगा। वहीं सवाल यह है कि ये नियम कब से लागू हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 1 जुलाई 2025 से शुरू करने की योजना है। शुरुआत में इसे कुछ खास ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। हरियाणा में अब पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। 3 जिलों में सख्ती, 28 लाख वाहनों पर असर पड़ेगा। 10,000 तक जुर्माना भी लगेगा। हरियाणा के 3 जिलों में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती शुरू होने जा रही है। हालांकि इन तीनों जिलों में ये सख्ती 4 महीने बाद यानी कि 1 नवंबर से लागू होगी, लेकिन दिल्ली में इसे 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहला कदम ये होगा कि इन वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरी सख्ती के रूप में वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। NCR क्षेत्र में ये जुर्माना कितना होगा इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है, मगर दिल्ली में 4 पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये आदेश हर रोज बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जारी किए हैं। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म की CBI जांच कराने के लिए याचिका दायर। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिविल वॉलेंटियर के तैनाती की भी मांग। हफ्ते के आखिर में सुनवाई संभव। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म की CBI जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। इसमें CBI को मामले की प्राइमरी जांच करके यहां कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्य आरोपी के राज्य की सत्ताधारी पार्टी TMC से जुड़े होने के चलते ये मांग की गई है। याचिका में पीड़ित को मुआवजा देने और सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लड़कियों की सुरक्षा के लिए सिविल वॉलंटियर तैनात करने की भी मांग की गई है। इससे पहले दायर कुछ अन्य याचिकाओं में कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की गई है। इस हफ्ते में आखिर में इन याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। जाखड़ बोले, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बनाया केजरीवाल का बैंक। भगवंत मान सरकार बनी पोंजी स्कीम। चंडीगढ़ में विजय रूपाणी को दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री व पंजाब भाजपा प्रभारी विजय रूपाणी की मौत के बाद चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी, CM भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार अब केवल पैसा कमाने में लगी है। वहीं जाखड़ ने कहा कि केजरीवाल की दिल्ली वाली टीम ने पंजाब को ATM नहीं पूरा बैंक बना दिया है। ये लोग पंजाब का खून पसीना निचोड़कर हजारों करोड़ रुपए निकालने की योजना बना रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। अमृतसर पुलिस, BSF, राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी बॉर्डर से 420 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त। पाकिस्तान कनाडा से जुड़े ड्रग सिंडिकेट पकड़ा। 9 गिरफ्तार हुए। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने BSF और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से 60 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क पाकिस्तान के तनवीर शाह द्वारा संचालित किया जा रहा था, जबकि विदेश में इसका संचालन कनाडा स्थित जोबन कालर संभाल रहा था। DGP गौरव यादव ने बताया कि केस में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और जांच जारी है। जल्द ही और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
एमपी सरकार अपनी ही मिनिस्टर के खिलाफ करवाएगी जांच। आदिवासी मंत्री पर 1000 करोड़ रुपए की घूसखोरी का आरोप, पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी। खबर है कि मध्य प्रदेश की आदिवासी मंत्री संपतिया उइके पर 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने के आरोप लगे हैं। इस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग ने अपने ही विभाग की मंत्री के खिलाफ जांच बैठा दी है। प्रमुख अभियंता ईएनसी संजय अंधवान ने जांच के आदेश प्रधानमंत्री से की गई शिकायत और केंद्र की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद दिए हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय ने सभी प्रमुख अभियंता पीएचई और परियोजना निदेशक मध्य प्रदेश जल निगम को इस मामले में चिट्ठी लिखकर 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि जांच के आदेश को लेकर प्रमुख अभियंता संजय अंधवान कुछ भी कहने से बच रहे हैं। भुवनेश्वर एसीपी बोले, कोई बैरिकेडिंग तक आए तो टांग तोड़ देना। पूरी रथ यात्रा में हादसे के बाद सीएम हाउस घेरने आ रही थी विपक्षी पार्टियां। ओडिशा के पुरी में हुई भगदड़ के विरोध में भुवनेश्वर में कांग्रेस के प्रदर्शन से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एडिशनल कमिश्नर नरसिंह भोल बैरिकेडिंग के पास तैनात पुलिस वालों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के पैर तोड़ने हैं, उन्हें पकड़ना नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहते दिख रहे हैं कि जो भी पैर तोड़ेगा वो मुझसे इनाम लेकर जाना। दरअसल कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन करने वाली थी, जिसको देखते हुए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी की थी। इसी दौरान एडिशनल कमिश्नर की ये बातें वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। अहमदाबाद विमान हादसे का फोटो वीडियो इन्वेस्टिगेशन। एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर में टेक ऑफ के समय तक सब कुछ ठीक था, खराबी हवा में शुरू हुई। अहमदाबाद विमान हादसे के कारणों का सही ब्यौरा आने के में अभी वक्त लगेगा। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने हादसे के फोटो, वीडियो और ऑडियो का विश्लेषण किया है। बता दें कि एविएशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, पूर्व पायलटों और जांचकर्ताओं और ऑडियो एक्सपर्ट्स की मदद से किया गया ये एनालिसिस संकेत देता है कि विमान का टेक ऑफ नॉर्मल था, विमान में खराबी हवा में शुरू हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से पहले विमान ने विंग फ्लैप और स्लैट्स को खोला और रनवे की पूरी लंबाई का उपयोग कर जनरल पॉइंट से उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद लैंडिंग गियर पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया। आरएसएस महासचिव होसबोले के खिलाफ यूथ कांग्रेस की शिकायत। कहा, संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट सेकुलर हटाने से लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान होगा। यूथ कांग्रेस ने बेंगलुरु में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि होसबोले ने प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटाने की बात कही है। युवा कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन श्रीधर, को चेयरमैन समृद्ध हेगड़े ने आरोप लगाया है कि यह सिर्फ एक वैचारिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये संविधान की मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास है। अमरनाथ के लिए जम्मू में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। 2 जुलाई को पहला जत्था बेस कैंप से रवाना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और इसके लिए सभी इंतजाम लगभग पूरे हो गए हैं और इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवाया है, उनके लिए जम्मू कश्मीर में ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। 4 साल में 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। एआई से लैस, आपस में कनेक्ट रहेंगे। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी की तैयारी। खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब अंतरिक्ष में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि 2029 यानी अगले 4 साल तक 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत की आंख बनेंगे और चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार नजर रखेंगे। सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेस्ड होंगे। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे और इसे पृथ्वी तक सिग्नल भेजने, मैसेज, तस्वीरें भेजने में आसानी होगी। ये पूरा अभियान रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के तहत चलाया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 SBS3 योजना बनाई है। इसके लिए 26,968 करोड़ रुपए का बजट है। इसे अक्टूबर 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी थी। हिमाचल में भारी बारिश, 285 सड़कें बंद, 39 की जान गई। लैंडस्लाइड के बाद टनल में 5 घंटे फंसी रही गाड़ियां। बिहार में 5 लोगों पर बिजली गिरी। खबर है कि हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश भर की 285 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। मानसून के बाद से राज्य में अब तक 39 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बीते 24 घंटे में 3 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर थलौट की भूभू जोत टनल के पास यहां लैंडस्लाइड हो गया। इस टनल के अंदर 5 घंटे तक कई गाड़ियां फंसी रहीं। अलर्ट के चलते हिमाचल के 4 जिलों में स्कूल बंद किया गया। बिहार के भोजपुर, बक्सर, नालंदा में बिजली गिरने से 5 की जान गई। वहीं गया के इमामगंज में लगुराही वाटरफॉल में अचानक से पानी बढ़ गया। तेज बहाव में 6 लड़कियां बह गई और स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
पूरी भगदड़, एग्जिट गेट बंद कर वीआईपी एंट्री हो रही थी। प्रत्यक्षदर्शी बोले, ट्रक घुसने से भगदड़ मची, एम्बुलेंस दूर खड़ी थी, लोगों ने घायलों को उठाया। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ के समय मौजूद लोगों ने बताया कि एक ही रास्ते से एंट्री और एग्जिट था। एग्जिट गेट बंद कर दिया गया था, वहीं से वीआईपी एंट्री करवाई जा रही थी। आम भक्तों के लिए कोई अलग रास्ता नहीं था। पुलिस भीड़ को संभाल नहीं पाई। इसी बीच रथ के सामने पूजा सामग्री से लदे 2 ट्रक घुस आए, जिससे कि कई भक्त ट्रक से टकरा करके गिर पड़े। इससे ही भगदड़ मच गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के वक्त मौजूद वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था और एम्बुलेंस 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी। घायलों को लोग हाथों से उठाकर वहां तक ले गए। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 12 मजदूरों की जान गई और 34 जख्मी। अब तक 4 शव बरामद। ब्लास्ट के वक्त 150 लोग मौजूद थे। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह दवा बनाने वाली फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में विस्फोट हो गया। घटना में 12 मजदूरों की जान चली गई, 34 जख्मी हो गए। हादसा पास मिलारम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह 8:15 से 9:30 के बीच हुआ। राज्य के श्रम मंत्री जी विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि अब तक 4 शव बरामद हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अब और कोई मौतें नहीं होगी। आईजी वी सत्यनारायण ने बताया कि घटना के दौरान फैक्ट्री में 150 लोग थे। जहां ब्लास्ट हुआ वहां 90 लोग मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा ने पार्टी छोड़ी। रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खबर से नाराज, कहा ये कार्यकर्ताओं के लिए सदमा। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गोशामहल विधायक टी राजा ने पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव को तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बनाने की खबरों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए भाजपा की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। टी राजा ने भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेजा। उन्होंने लिखा कि बहुत सारे लोग चुप हैं, इसे उनकी सहमति न समझा जाए और ये लाखों कार्यकर्ताओं के लिए सदमे जैसा है। टी राजा ने केंद्रीय नेतृत्व से अपील की है कि वे अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। अल्लावरू बोले, दिल्ली से बिहार को चला रहे हैं अमित शाह और मोदी। अशोक गहलोत ने कहा, हमारी सरकार बनी तो प्रदेश में मुफ्त इलाज। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू ने यहां कहा कि अमित शाह और मोदी बिहार को दिल्ली से चला रहे हैं। बिहार में गुंडा राज है। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हेल्थ मॉडल बनाया गया था, इसकी तुलना पूरे देश में कहीं नहीं हो सकती। इंडिया गठबंधन की अगर बिहार में सरकार बनेगी तो इस मॉडल को हम बिहार में लागू करेंगे। उस मॉडल में कोई छोटी या बड़ी बीमारी हो, ऑपरेशन की नौबत आई तो राजस्थान फ्री में ऑपरेशन कराएगी। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार, झारखंड में पूजा अर्चना जारी। 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। प्रदेश वापसी का हो रहा है इंतजार। राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर पूरे राज्य में चिंताओं का माहौल है। 81 वर्षीय शिबू सोरेन 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं, जहां पर न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। हाल ही में उन्हें हल्का पैरालिसिस अटैक आया था और झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि गुरुजी की हालत स्थिर है, उन्हें धीरे धीरे उनमें सुधार हो रहा है। अमिताभ जैन बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव। अरुण साव बोले, 3 महीने कार्यकाल बढ़ाया गया। 13वें सीएस के लिए सुब्रत पिंगुआ के नाम की थी चर्चा। खबर है कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन अभी रिटायर नहीं होंगे, बल्कि वो अपने पद पर ही बने रहेंगे। साय सरकार ने अमिताभ जैन को एक्सटेंशन दिया है। वो आगामी आदेश तक चीफ सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि राज्य सरकार ने फिलहाल अमिताभ जैन को बतौर मुख्य सचिव सेवाओं को आगे बढ़ने का निर्णय दिया है और 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। उनके अनुभवों का लाभ निश्चित रूप से शासन के कामकाज में मिलेगा। कैबिनेट बैठक, छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने की मंजूरी। प्रमोशन की न्यूनतम सेवा में छूट और पेंशन फंड पर फैसला। दलहन तिलहन मक्का उगाने वाले किसानों को बोनस। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में कृषक उन्नति योजना, पेंशन भुगतान और पेंशन फंड समेत कई अहम फैसलों के लिए गए और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कृषक उन्नति योजना के तहत अब धान की जगह पर दलहन तिलहन मक्का की फसल उगाने वाले किसानों को भी सहायता राशि मिलेगी। अधिकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन के लिए पेंशन फंड बनाने का फैसला लिया गया है। अमेरिकी कंपनियों पर अब टैक्स नहीं लगाएगा कनाडा। ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। पीएम कार्नी बोले, बिजनेस पर फिर बात करेंगे।
कनाडा में रविवार देर रात अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स यानी डीएसटी लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। कनाडाई सरकार 30 जून से अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने वाली थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बयान में कहा कि वह और ट्रंप अब व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने पर राजी हो गए हैं। कनाडाई वित्त मंत्रालय के मुताबिक कार्नी और ट्रंप के बीच 21 जुलाई तक व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। ट्रंप बोले मस्क स्मार्ट हैं, लेकिन उनकी नाराजगी गलत। टेस्ला सीईओ ने अमेरिकी टैक्स बिल को विनाशकारी बताया था। ट्रंप शासन से इस्तीफा दे चुके हैं। खबर है कि अमेरिका के बहुचर्चित टैक्स बिल को लेकर टकराव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क को स्मार्ट व्यक्ति बताया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर एक इंटरव्यू में कहा कि मस्क एक शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन वे थोड़े नाराज हो गए थे, जो ठीक नहीं है। बता दें कि ट्रंप ने कहा कि मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की है, लेकिन वे एक स्मार्ट व्यक्ति हैं। मुझे पता है कि वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे। उन्होंने चुनाव के दौरान मेरे लिए प्रचार किया है। मस्क इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कटौती रद्द करने से परेशान थे। मैं नहीं चाहता कि हर किसी के पास इलेक्ट्रिक कार हो, उनके लिए ये मुश्किल बात है। आज का सुविचार, जब आप एक कठिन दौर से गुजर रहे हों, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, कभी हार न माने, क्योंकि यही वो समय है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।